साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गोदी मीडिया द्वारा एग्जिट पोल यानी कि तुक्का पोल में जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया गया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल एक पद पर भी उठ रहे हैं जो है डीएम का पद। पहले अखिलेश यादव ने इन तथाकथित तुक्का पोलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इन आंकड़ों का आधार ईवीएम नहीं बल्कि डीएम है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम और एसपी को फोन करके धमकाया है कि आपको गड़बड़ी करनी है। इंग्लिश में किए गए उस ट्वीट का हिंदी तर्जुमा है, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए व संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वे लगातार निगरानी में हैं। इस एक्स पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हालांकि चुनाव के दौरान उतनी सक्रिय नजर नहीं आई जितना इस पोस्ट को लेकर के सक्रिय हो गई और स्वतः संज्ञान लेते हुए जयराम रमेश को एक नोटिस भेजा कि आपने ये आरोप किस आधार पर लगाए हैं। अगर आपके पास 150 ऑफिसर्स की सूची है जिनको गृह मंत्री ने फोन करके धमकाया है तो हमें उपलब्ध कराई जाए। और ये कहते हुए चुनाव आयोग ने 2 जून को शाम को 7 बजे तक का वक्त दिया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी सूची है तो हमें उपलब्ध कराए। हालांकि चुनाव आयोग को पता है कि इस तरह की कोई सूची बनी नहीं होगी। अगर ऐसा काम हो भी रहा होगा तो सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन जयराम रमेश को इस तरह के आरोप लगाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये गंभीर नेता हैं। फिर भी इलेक्शन कमीशन के इस बात का जवाब देते हुए जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से ईसीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं। सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्य काम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं है। बहरहाल विपक्ष के 2 बड़े नेताओं ने डीएम यानी कि ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोला है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करते हैं और सर झुका करके सरकार की सरपरस्ती में गुलामी की भूमिका में आ जाते हैं। हालांकि सरकार के आदेशानुसार यानी कि शासनादेशों का पालन करना अलग बात है, लेकिन अपने नंबर बढ़वाने के लिए आदेशों में बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाना अलग बात। फिर भी नेशनल जनमत ये मानता है कि वोट अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ पड़ गए हैं, 4 जून तक कायदे से वोटों की रखवाली कर ली जाती है। अपने जो मतगणना एजेंट हैं उनको कायदे से समझा दिया जाता है। जो भी ईवीएम खोली जाएगी उससे पहले ईवीएम के सीरियल नंबर मैच करवा दिए जाते हैं। जितने भी वोट जिस ईवीएम में मिले हैं उनको अगर मतगणना एजेंट कायदे से नोट करता रहता है तो गड़बड़ी की गुंजाइश कम रह जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कितनी भी पंगु हो जाए अभी भी उसमें अच्छे और ईमानदार ऑफिसर्स की कमी नहीं है। जहां भ्रष्ट ऑफिसर्स बैठे हैं वहां जनता इतनी जागरूक तो अब हो ही गई है कि गड़बड़ी की आशंका में बवाल भी हो सकता है। इसलिए अपनी जान और नौकरी दोनों को खूंटी पर टांग करके इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी करवाने की सोच बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स में बची होगी। फिर भी जयराम रमेश ने
अगर ये आरोप लगाए हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, तथ्य देने चाहिए कि ये आरोप उन्होंने किन तथ्यों के आधार पर लगाए हैं। और अगर सुनी सुनाई बात पर ये आरोप लगा दिए हैं तो ये भी समझना चाहिए जयराम रमेश को कि इस तरह के आरोपों से उनके ही कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। ये 2 दिन का समय इस्तेमाल करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के, पोलिंग एजेंटों के मनोबल को बढ़ाने में, ताकि उनकी आंखों के सामने किसी भी छोटी मोटी गड़बड़ी के प्रयास को पकड़ा जा सके। इस लोकतंत्र की बेहतरी इसी में है कि निष्पक्ष और पारदर्शी न सिर्फ चुनाव हो बल्कि काउंटिंग के समय में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। बहरहाल चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। अब देखने की बात यह होगी कि जयराम रमेश इस मामले में चुनाव आयोग को कोई सबूत उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं, और अगर करा पाते हैं तो चुनाव आयोग उसमें आगे क्या कार्रवाई करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।